दिव्या बचपन से ही काफ़ी इमोशनल थी। उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन में सारे बच्चे अपने पापा के साथ आते थे सिवाय दिव्या के। अपसेट हो जाती थी, लेकिन हमेशा मुझसे पूछा उसने मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन मैंने हमेशा उसे टाल दिया। बट बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसे ऐसे ही कभी पता चला कि मेरे मन में देव के लिए कभी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था। तभी से उसने ठान लिया कि देव ही उसके पापा है। उसकी उम्मीद को एक चेहरा मिल गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन यामी ये बात तुमने पहले ही क्यों नहीं क्लियर कर दी उससे कि उसके पिता कौन है? लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि उसके बायोलॉजिकल पिता कहाँ है। अभी भी नहीं मालूम। सॉरी, उसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो गई। यामिनी, मैं समझ सकती, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुमने दिव्या को ये बताया कि तुम्हारे दिल में देव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन दिव्या इतने दावे के साथ कैसे कह सकती थी कि देव उसके पिता है? ऐसा ख्याल उसके मन में आया कहां से? किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरी दिव्या के साथ। उसके दिमाग में ये शक पैदा किया है। I mean, ये सब कुछ अजीब ढंग से शुरू हुआ। दिव्या को एक औरत का फोन आता था और फिर वो बार बार फोन करती रही। उसके दिमाग में उसने शक पैदा किया, उसका कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया। इनफैक्ट मुझे भी इंडिया के एक अननोन नंबर से फोन आया था। कौन हो सकता है ये देव? जिसने भी एक घिनौना मजाक किया है ना, ये सही नहीं है। और ये सारी बातों से ये तो साफ जाहिर है कि उस इंसान को विधि से और तुझसे बहुत प्रॉब्लम है। और उस इंसान का पता कैसे भी लगाना होगा देव। आप सही कह रही माँ। ये जो भी इंसान है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जल्दी जल्दी काम करो ना, बड़े बड़े डब्बे पहले उतारो। देख देख कहाँ रख रहा है। ये बाहर क्या हो सारी? मेरे सर पे रख दे। मैं देखता हूँ जरा। उन्हें वो कुछ भक्त होंगे, दर्शन के लिए आए होंगे। आप नाश्ता कीजिए, मैं देखता हूँ। वहाँ इतनी जगह है मंदिर के साइड में, वहाँ रखो ना। जल्दी करो ना, सामान उतारो ना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटा इसको। हैं? ये क्या हो क्या रहा है? ले क्या विजय जी, क्या हो रहा है? नमस्ते हरिप्रसाद जी। वो क्या है कि सामान कुछ ज्यादा था तो घर में इधर रख। अरे क्या डब्बे का? गोदाम में जगह नहीं थी। हाँ। तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ कुछ दिन के लिए डब्बे रखवा देता हूँ, तो बस थोड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मना मत। कमाल की बात कर रहे हैं विजय जी, कमाल। ये कोई खाली आंगन नहीं है घर का मेरे, ये मंदिर है माता। ये नहीं, यहाँ पे अरे इधर इधर इधर। भैया रुक जाओ, क्या हो रहा है? हटा इसको। चल जल्दी रख। अरे रुको भाई, वो भाग। दीदी ये ले। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। माँ, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। कम से कम आज तो ठीक से खा लीजिए। बस बस मम्मी जी, बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तू खुशी खुशी घर आ जा। इधर 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 इधर। ये कहाँ इधर मंदिर है? कहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात हमें। अरे हटाओ भाई। विधि, सबका ध्यान रख, मैं भी है। हाँ माँ। क्या कर रहे हो? हटाओ इसको। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो देव जी, पूरा परिवार विधि अंदर है। ये सामान यहाँ पे रख रहे हैं बक्से एकदम बिना पूछे मेरे से। वहाँ भी जगह है, वहाँ पे भी रखना। धीरे बोले, धीरे बोले। एक तो धीरे। धन्यवाद हमारे जो देव रायचंद साहब और उनके परिवार के दर्शन हो गए। नमस्कार। प्रसाद जी, परिचय तो करवाइए। अब चलिए अब आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई। ओ भैया चलो, मैं बात करता हूँ। माँ, ये आदमी फिर से यहाँ चल क्या रहा है? और ये सारे बक्से क्या है? विमला जी, कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं?
मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे। हाँ विमला जी, सब ठीक है ना? खोने लो, मैं एक्चुअली खुद देखता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी अभी आते ही होंगे वो। क्या कर रहे हैं विजय जी आप? हाँ, मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए यहाँ पे आके डब्बे रख रहे हैं आप? हाँ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा विजय जी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छी बात नहीं है ये। अरे मेहमान आए हुए हैं मेरे घर पे, कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप जाइए यहाँ से, हाँ, बाद में बात करता हूँ आपसे मैं। सही बात है, घर में बेटी और दामाद आए हुए हैं तो आप हमें क्यों पूछेंगे? जाइए जाइए, आप जाइए जाइए, हम नहीं आएंगे, जाइए। भाई हेकड़ी तो देखो बुड्ढे की कैसे बात कर रहा है आपसे। आप बोलो तो अभी की अभी इसको हैंड रख, हैंड रख। ये वो मेरा दोस्त है ना, वो कालू मालू, वो उसका सामान है। घर में जगह नहीं है उसके, तो उसने कहा कुछ दिन के लिए रख लो, तो मैंने कहा रख लेंगे। तो दिमाग से निकल गया था कि आज ही भेजने वाला वो सामान आप। तो लेकिन पापा, ये सारा सामान ऐसे मिलापनी माता के मंदिर के बगल में, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा ना। ने डब्बे रख दिए ना, 15 दिन तक डब्बे बाहर नहीं आएंगे। 15 दिन के अंदर डब्बों की आड़ में मिलापनी माँ की मूर्ति ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी। लाखों का कर्जा दिया है, करोड़ों का ब्याज तो बनता ही है। वो मजदूर लोग हैं, वो काम उनको पता नहीं, काम निपटाना होता है ना, फटाफट आए वो जिधर जगह मिली रख के चले गए सारे एकदम ऐसे ही। तो फिर आप लोग आए हुए थे तो मैंने भी भेज दिया। तो आ जाएंगे बेटा, वो मजदूर आ जाएंगे वापस, तो मैं फिर वो लगवा दूंगा अच्छे से, वहां उधर कहीं सेट कर देंगे पीछे की तरफ ना, दीवार की तरफ। लेकिन कैसे भाई? ये परिवार तो 24 घंटे यहीं कुंडली मार के बैठा रहता है। सांप की कुंडली कैसे तोड़ते हैं ये कोई सपेरा ही जानता है। देव, विधि, मैं लंदन वापस जा रही हूँ। जाने से पहले मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मेरी वजह से आप दोनों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं यामिनी मौसी, आप प्लीज सॉरी मत कहिए। गलती मेरी है, मुझे ऐसे बिना सोचे समझे कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था। आई एम सॉरी। ये लो, ये मेरी तरफ से। शादी में हमेशा मौसी श्रृंगार का सामान देती है। मैं तो आ नहीं पाई, तो अभी रख लो। थैंक यू। सदा सुहागन रहो विधि। वो क्या है, मैंने बहुत चाहा था कि तुम्हारी शादी में आऊं, लेकिन नहीं आ पाई। किस मुंह से आती? मुझे लगा शायद मेरे आने से मामला बिगड़ जाएगा। फिर सोचा दिव्या को आकर समझा कर लेके जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैरिज। हमेशा खुश रहो। तुम भी अपना ध्यान रखना यामिनी। और हाँ, कब तक उस लूजर की वजह से अपनी जिंदगी वेस्ट करती रहोगी? इट्स टाइम टू मूव ऑन। दीदी से शादी करने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, अकेले बिता कर वेस्ट नहीं करनी चाहिए।
अरे दिव्या, कहाँ चली गई थी? आओ। ठीक है, मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। दिव्या, जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यूर अ ब्राइट गर्ल। अगर तुम यहाँ रुकोगी, अपनी इंटर्नशिप खत्म करोगी, तो हमारी कंपनी का भी फायदा होगा। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम रुक जाओ। रियली सर? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? इतना सब कुछ होने के बावजूद ही मुझे लगता है तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत है, जो यहाँ तुम्हें मिलेगी। अपनी मॉम को जाने दो, तुम रुक जाओ, अपनी इंटर्नशिप खत्म करो, ओके? और अपनी माँ जैसी बनना। लाइफ में कभी क्विट मत करना। इसने भी कॉलेज में कभी क्विट नहीं किया था। सॉरी। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी? दीदी क्यों? अरे क्या कर रही हो दीदी? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? जी, I'm so sorry। मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपके लिए मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। विधि, मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दूसरे से माफी मांगने से बेटर है मिलकर थैंक यू बोलो। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। इट्स नेचुरल कि एक इंसान जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी से हर्ट करने से सबसे ज्यादा डरता है। और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है विधि, स्पेशली दिव्या को लेकर। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। वही तो बात है ना देव जी, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था। प्लीज। लेकिन सर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वो 1998 की डायरी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं झूठी निकली हूँ। वो उस दिन मैं यहाँ वो डायरी पढ़ने आई थी। सॉरी विधि, प्लीज यू हैव टू स्टॉप दिस। तुम ये करके मुझे हर्ट करोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज कैन यू स्टॉप दिस? नहीं सर, मैं आपसे कितना कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस का क्या? और सर, वो एक बात है जो मैंने आपसे छुपाई है। एक मिनट। तो कब आएगा तुम्हारा प्लान बी? हम लोग फंस जाएंगे तब? मैं तुमसे सिर्फ 72 घंटों के लिए सब्र रखने के लिए बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं। इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। उसके बाद ये अंबा मेहता रायचंद को ऐसा जख्म देगी कि बेचारे उस नासूर को भी काट कर फेंक नहीं पाएंगे। अम्मा, मैं ना किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करता।
तुम पे कर रहा हूं, एक आखिरी बार। I just hope this time your plan works. बस 72 घंटे टिक टॉक टिक टॉक। ये मेरा सच है। दीदी मैं फिर से कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे लिए। अगर कोई और होता तो मुझे ये देने में शर्म आती, लेकिन आपसे कैसी शर्म। आप मेरी पूरी जिंदगी है देव जी। आमिर अरे कहाँ है सब लोग? आज खाना नहीं खाना है क्या? अभी देव, Please take your seat at the dining table, birthday girl. ओके चलो मैं बैठ गई। हो सकते होती बेस्ट दादी इन द वर्ल्ड। सो क्यूट, थैंक यू दादी अम्मा। बट बाकी सब लोग का है? खाली प्लेट क्यों गिरी? आज खाना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल खिलाऊंगी। आज आपको जो कुछ भी पसंद है, आपके सारे फेवरेट डिशेस, आप एक एक करके नाम लीजिए, वो हाजिर हो जाएंगे। अच्छा मैजिक। बेसन के गट्टे की सब्जी और करेले के छिलके की सब्जी। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। ये रही आपके बेसन के गट्टे की सब्जी और ये है करेले की। थैंक यू सो मच। और बोलिए नेक्स्ट क्या? गाजर का हलवा और फिरनी। ये रहा तेरा गाजर का हलवा। ये आपकी फेवरेट फिरनी। माय गॉड थैंक यू। आपकी बटर रोटी और ये बटर पनीर। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मामा। बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बर्थडे माँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू सो मच। थैंक हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। एक साथ गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सबसे पहला केक मेरे दोनों शेर बेटों को। हाँ, केक कटिंग हो गया। अब मैं मेरे 56 वो खा लूं। माँ इसका सारा क्रेडिट विधि को जाता है। एक एक से पूछा इसने कि आपको कौन कौन सी डिशेस पसंद है। वो मम्मी जी, मेरे आने के बाद ये आपका पहला बर्थडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सब कुछ आपकी पसंद का बनना चाहिए। इससे अच्छा बर्थडे मेरा नहीं हो सकता। मतलब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और खुश है। और क्या चाहिए मुझे? एक चीज तो बनती है। सुनीता, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। जाओ बाहर जाके फेंक आओ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठे का मुंह काला होता है। लेकिन एक मिनट, सच का बोलबाला तो हो गया, लेकिन झूठे का मुंह अभी तक काला नहीं हुआ है बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने हरकत की है ना, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। माँ
जिसने भी ये सब किया है हम उसे सजा जरूर दिलवाएंगे।